आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर कैमूर में हुआ विश्व युवा कौशल दिवस 2023 का आयोजन। एसीसी लिमिटेड अडानी सीमेंट के चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर सेंटर वैभव दीक्षित के मार्गदर्शन और अडानी फाउंडेशन कैमूर की है श्रीमती NSF विश्वास के नेतृत्व में अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर कैमूर में विश्व कौशल दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। इस वर्ष विश्व कौशल दिवस की थीम स्किल टीचर ट्रेनर एंड यूथ फॉर दी ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर पर केंद्रित अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। मुख्य अतिथि हेड माइनिंग मनोज शंकर सिंह ने अपने उद्बोधन में सभी युवाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अडानी फाउंडेशन कैमूर के श्रीमती NSF विश्वास, पंकज द्विवेदी, मनोज चौबे, राकेश चटर्जी, राजा मालवी, दीपक विश्वकर्मा, अर्चना कोटवानी आदि की प्रमुख भूमिका रही। रिपोर्ट संतोष प्रसाद तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज कैमूर। नवीन ट्रेनिंग टीम, जो पूरी नवीन एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, उसके साथ ये पहला एक अवसर रहा कि हम आपस में मिलकर ये छोटा सा फेलोशिप करने पाए। मेरे लिए कहने के लिए और कुछ बचा नहीं है ना, क्योंकि कौशल इज पावर, स्किल इज पावर। मैं तो ये कहती हूँ, आपके हाथ में यदि कौशल है तो आप समाप्त होंगे, क्योंकि आपके सर्वांगीण विकास के लिए या तो शिक्षा या फिर प्रशिक्षण है ना, ये दो ही माध्यम है जिसके साथ आप विकास कर सकते हैं, चाहे आप आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से। आप अभी बहुत समय के बाद एक ये रिवाइवल हुआ अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर सक्षम के नाम से। ये कई तरह के कोर्सेज को हम आपके लिए चला रहे हैं। आप कई दूरी की यात्रा, कई किलोमीटर की यात्रा करके आप प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। आपको ये बताया गया क्योंकि कहीं ना कहीं आप कन्विंस है कि हाँ, हम लोग अभी दिशाहीन अब तक बैठे हुए थे घर में, और आपको कहते हैं ना, आप कमाई और बाप कमाई में अंतर है ना। जब आपके हाथ में कमाई होती, जब आपके हाथ में पैसे आते, तो आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। आप अपनी इच्छाओं के लिए आप किसी का मुंह नहीं काटते है ना। आपको जो पसंद है आप अपने लिए भी कर सकते हैं। आप यदि किसी की मदद करना चाहें तो वो भी सामर्थ आपको मिल जाती है। लेकिन जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, जब अपने लिए नहीं है, तो आप दूसरों के लिए क्या करेंगे। इसलिए चाहे ये सेंटर का नाम पहले दिशा था, तो वो भी एक सार्थक नाम था कि दिशाहीन युवाओं को एक दिशा देने की बात थी। और आज इस सेंटर का नाम सक्षम है। इसका मतलब आपको केपेबल होना है, आपको अपने पांव पे खड़े होना है, योग्य होना है ना। और आप कैसे अपने आप नहीं बन सकते, अपने आप योग्य नहीं हो सकते, इसलिए आपको एक ऐसा अनुकूल वातावरण दिया गया है। ट्रेनिंग देने के अच्छे प्रशिक्षक दिए गए हैं, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग मटेरियल सब कुछ मुहैया अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा कराया गया है आपके लिए। सो आप जो है बहुत प्रिविलेज लोग हैं, सौभाग्यशाली लोग हैं, जो मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग इस सेंटर के पार्ट हैं और आप इस संस्थान के राजदूत भी हैं, क्योंकि 3 महीने की ट्रेनिंग के पश्चात किसी न किसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट होगा निश्चित रूप से। यदि आप जाने के लिए तैयार हैं तो कंपनी की तरफ से हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि आपके लिए प्लेसमेंट का 100% अपॉर्चुनिटी हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। एक नहीं, आपको मल्टीपल चॉइसेस भी दिए जाएंगे। लेकिन उस स्तर तक पहुंचना कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में साबित हो पाए, अपने स्किल, अपनी दक्षता के द्वारा ये जगह और अपनी पहचान बना पाए संस्थान में, और अपनी दक्षता के बल पे आप उन्नति भी करते जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रतिदिन आना होगा इस सेंटर में, है ना। और बिना फेल, मतलब कोई यदि बहुत ज्यादा आवश्यक कारण ना हो, या बीमारी या मौत के कारण ना हो, इन 3 कारणों को छोड़ के और कोई कारण आपको इस प्रशिक्षण से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसी में ही आपकी सफलता है ना। हमारा पूरा एक सेट ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उतने घंटे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उतने घंटे आपको थ्योरी क्लासेस अटेंड करना जरूरी है। तो उन सब मानकों पे आप खरे उतरे। संस्था, कंपनी और पूरा अडानी ग्रुप आपके साथ है, ठीक है। और आपके उज्जवल भविष्य की हम बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। जैसा सर ने कहा कि सचमुच हम एक बच्चे और एक छोटे भाई बहन की तरह यहाँ सेंटर में आने वाले बच्चों को हम ट्रीट करते हैं। हमारा और आपका रिश्ता केवल एक प्रशिक्षण और प्रशिक्षक के रूप में नहीं है, लेकिन हम पिछले आपके जैसे हम पिछले 5 साल का यदि डेटा उठाएं तो 1100 से ज्यादा बच्चे इसी सेंटर से
निकल गए। तो लगभग 700 से अधिक बच्चे दूसरी कंपनीज में उनका प्लेसमेंट हुआ। 350 बच्चे लगभग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वावलंबी बने। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रयास है, लेकिन जब वो प्रयास सब एक हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रतिफल हमको देखने को मिलता है। ऐसा ही हमारा टारगेट है कि यदि 30 का भी बैच एक ट्रेनिंग में होता है तो हम प्रति 3 माह में 120 बच्चे और 1 साल में मतलब 12 महीनों में हम लगभग 480 के लक्ष्य को हमने अपने लिए इस सेंटर के लिए निर्धारित किया है। तो मैं चाहती हूँ, अभी चूंकि हमारे 2 ट्रेड शुरू हुए हैं, अभी तीसरा और चौथा भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मैं चाहती हूँ आप लोग बच्चे है ना, आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं और आप आश्वस्त हैं, तो आप अपने आसपास जो है वो अपने दोस्तों को इस चीज की सूचना दें, है ना, क्योंकि जो अच्छा डॉक्टर होता है उसको बहुत पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं होती। जिसने उसकी दवा से अच्छा इलाज पाया है और वो चंगा हुआ है, अच्छे स्वास्थ्य को उसने गेन किया, तो वो अपने आप दूसरे को वो रेफर करता है। तो यदि आप आश्वस्त हैं, आप इधर आकर खुश हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार में और अपने मोहल्ले में और अपने गांव के बच्चों को इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए रेफर कर सकते हैं। एक बार पुनः विश्व युवा कौशल दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इस अवसर पर विशेष रूप से इस बहुत कम समय में इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जिन्होंने मदद की प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, है ना। हमारे सभी ट्रेनर्स, मैं सबका नाम तो नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हम एक टीम है ना, और विशेष रूप से पंकज और मनोज और इनकी मार्गदर्शन में अर्चना मैम, साधना मैम, राजा, हमारे सेंटर मैनेजर राकेश जी, नरेंद्र जी, सुनील और दीपक जी और विमला जी को विशेष धन्यवाद। थैंक यू। ये जो बताएंगे उनको आपको 100% सीखना है, उसकी कोशिश करनी है। आप क्लास में जाओ, ज़्यादातर क्लास में जाओ, जिन बच्चों की समझ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है 8वीं 9वीं 10वीं, तो जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता वो क्या करते हैं, पीछे से बैठ के आगे से बैठ के क्या करते हैं, हुटी करते हैं। मतलब उनका ध्यान पढ़ाई में कम है, दूसरे तरफ ध्यान ज़्यादा है। आपको ऐसा नहीं करते, ये एक फोकस्ड ग्रुप है, ठीक है। और आप लोग ये सोच के आए हो, और हमारा भी यही मानना है, इस सेंटर का भी यही मानना है कि आपको यहाँ से जो सीखने आए हो उन तरह सीख के जाना, ठीक है। उसमें पूरा दिमाग लगाओ। कहीं अगर कुछ डाउट होता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, ठीक है, हो सकता है उसमें टेक्निकल चीज़ ज़्यादा है। अगर कहीं डाउट होता है तो अपने सेंटर के जो भी टीचर हैं उनको बेहिचक पूछो, अपना डाउट क्लियर करो। और यहाँ पर प्रैक्टिकल भी, मैं समझ रहा हूँ कि प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं थ्योरी के साथ साथ, ठीक है। उसको पूरी तरह समझने का कोशिश करो। और ये जो सेंटर है वो बहुत ही ख्याल रखता है अपने बच्चों का। मैं हमेशा इस सेंटर में आता रहता हूँ, बहुत ही आत्मीयता और बहुत लगाव आता है। यहाँ की जो भी ट्रेनर है या जो एनएट मैडम है या जो पंकज सर, हमेशा अपने आप कोई 30 किलोमीटर से, कोई 15 किलोमीटर से, उतने दूर से आता है। तो यहाँ इस सेंटर में इतना लगाव है कि लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो। तो इतनी आत्मीयता और इतना प्रेम है यहाँ। और बहुत सारे बैच, जो मैं पिछली बार भी आया था, तो स्विमिंग मशीन की जो बहुत बच्चियाँ हैं, जिनके गार्जियन सोच नहीं सकते थे कभी कि हमारे बेटे, हमारी बेटियाँ खास करके, लोग अपनी बेटियों को शहर से बाहर नहीं निकालते। बेंगलोर में है तो बोलेंगे वो कहाँ बाहर पढ़ने जाएगी, बहुत दिक्कत होगा। आज बेंगलोर में अगर काम कर रहे हैं, आप ये मानिए कि आपको उसमें माता पिता के साथ, आपके साथ इस सेंटर का, इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान, ठीक है। तो आप उसको इनकरेज करिए, ठीक है। अपना ध्यान, जैसे बोलते हैं ना कि जब अर्जुन को बोला गया कि मछली के आँख में तीर लगाना, अर्जुन ने अपना फोकस कहाँ रखा, निशाना उनका एक जगह पे था। अगर मछली घूम रही है, अगर पूरे जगह वो निशाना लगाते, इतनी बड़ी मछली है, तो शायद वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, निशाना चूक सकता है। तो आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको ये चीज़ करना है तो पूरा फोकस उस पर करो। जितने देर आप सेंटर में हो या सेंटर से बाहर भी जाते हो, ठीक है, पूरा फोकस उस पर करो। और जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतना बढ़िया माहौल जो आपको मिल रहा है, ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने बच्चे इस सेंटर में हैं, तो ज़रूर अपनी जो भी अपने एम्बिशन है, जो भी अपने दिमाग में जो ख्वाब पाले हुए हैं,
पूरा होगा और उसमें भरपूर सहयोग आपको जैसा मिल रहा है देना देना कंपनी सब आपके लिए तैयार है। तो आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए अपने साथ साथ इस ट्रेनिंग सेंटर का, ठीक है, इस कंपनी का नाम बढ़ाइए और जहाँ भी जाए, जिस जगह भी जाए, वो लगे कि हाँ ये बच्चे इस ट्रेनिंग सेंटर से आए। तो आपके स्वभाव से, आप जो भी आपका जो काम करने का तरीका है, आपके चाल चलन से, आपके आचरण से, आपके पेरेंट्स का, जैसे आपके स्कूल का और आपके ट्रेनिंग सेंटर का एक अच्छा पहचान बनना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के जितने भी बच्चे जहाँ भी जाएंगे एक बहुत अच्छा छाप छोड़ेंगे, तो लोग बोलेंगे कि हाँ इस ट्रेनिंग सेंटर के बच्चे यहाँ इस कंपनी से लोग आए हैं। तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए। तो फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, आपके ट्रेनर को और हमारी जो CSR की टीम है उनको, और आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं मैरिड हूँ और मैं अभी अपने मम्मी के यहाँ से आ रही हूँ। मुझे यहाँ आने के बाद बहुत सी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। जो मुझे नहीं आता था वो हमें अपनी लाइफ में कैसे चलना है, हर एक चीज़ के बारे में हमें सर एंड मैम ने बताया। हमें कंप्यूटर कोर्स का भी मतलब सर ने कराया। पार्लर का कोर्स करने के बाद हमें 2 घंटे की कंप्यूटर कोचिंग भी मिलती है। मैंने कभी कंप्यूटर अपनी लाइफ में देखा भी नहीं था। यहाँ आने के बाद मैंने चलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू। मेरा नाम अदिता सिंह है। मैं खलवारा बाजार कैमूर से आती हूँ और मैं यहाँ एसएमओ का कोर्स करने आती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं यहाँ 16 मई से आ रही हूँ, तो मुझे यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे बेसिक स्किल सर बताते हैं, राजा सर हमारे, और कंप्यूटर भी सिखाते हैं बहुत अच्छे ढंग से। और सर हमारे सेंटर मैनेजर सर वो भी बहुत सारा कुछ हम लोग को डेली कुछ बहुत अच्छा बताते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारी जो मैम है अर्चना मैम, वो हमें इतना बढ़िया सिखाती है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल, बहुत अच्छा। मुझे नहीं लगता कि शायद मैम के अलावा किसी और मैम से हम लोग इतना अच्छा सीख पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे सीख के। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें वही चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसके लिए सेंटर, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो मतलब हम लोग शेयर करते हैं। ऐसा लगता है कि उसे हम लोग अपने घर में इस तरीके से हम सारी चीज़ें सीखते हैं। और मैंने ये जो गणेश जी की फ़ोटो बनाई है, ये मैंने वेस्ट मटीरियल से बनाई है। जो हम कपड़ा कट करके और सिलाई करते हैं और उसमें से जो टुकड़ा बचता है जिसका हम कुछ दूसरा ड्रेस नहीं बना सकते हैं, मैंने उन कपड़ों को जोड़ के उसको सिल के और फिर मैंने उसको कार्डबोर्ड पे लगा के ये फ़ोटो बनाई है गणेश जी। आप बेटी हैं